बीते करीब 48 घंटे में तीसरा हाइपरसोनिक मिसाइल हमला। मिडिल ईस्ट में मानो हवा खिलाफ चलने लगी है। वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया का मात्र एक यहूदी देश इजराइल पर यमन के हूती विद्रोहियों का वार अब भारी पड़ रहा है। इजराइल पर यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि हमास से ज्यादा ताकतवर तो यमन के हूती विद्रोही निकले। हूती विद्रोहियों ने इस बार इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। हूती विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने इस हमले का दावा करते हुए कहा कि उनकी टीम ने इजरायली शहर तेल अवीव याफो के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बना लिया है। यमन के हूती विद्रोहियों के एक प्रवक्ता याह्या सारी ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि हमने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव याफो के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक सफल सैन्य अभियान चलाया है। इसके साथ साथ हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने ये भी दावा किया है कि उनके ग्रुप ने बीती 21 मार्च की सुबह उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत USS हैरी एस. ट्रूमैन पर भी एक खतरनाक हमला किया है। ये हमला 5वीं बार किया गया था, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के साथ साथ लड़ाकू ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। याह्या सारी ने दावा किया है कि ये हमला उन हवाई हमलों का बदला था जो अमेरिका ने हूती नियंत्रित यानी कि यमन की राजधानी सना में नागरिक ठिकानों पर किए थे। बता दें कि अमेरिका ने अभी हाल ही में यमन के हूती नियंत्रित इलाकों पर कई हवाई हमले किए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 98 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दरअसल अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज लीडर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बार फिर अपना मोर्चा खोल रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के विरुद्ध एक बार फिर से अमेरिकी हवाई हमलों को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है, ताकि हूती विद्रोहियों को इजराइल के शहरों, इजरायली जहाजों और लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला बंद करना पड़ जाए। मतलब अमेरिका अपने और अपने दोस्त इजराइल के बचाव में यमन के हूती विद्रोहियों को नेस्तनाबूद करना चाहता है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट वॉर को कवर करने वाले अच्छे जानकारों की माने तो ये अमेरिकायन हमले अब अमेरिका पर ही उल्टे पड़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हूती विद्रोही लगातार अमेरिकी ठिकानों और इजरायली शहरों पर एक के बाद एक कई खतरनाक हमले किए जा रहे हैं। मतलब हूती विद्रोही इजराइल के साथ साथ अब वर्ल्ड पावर माने जाने वाले अमेरिका को भी निशाना बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं हूतियों की तरफ से किए जा रहे इन खतरनाक और अत्याधुनिक हवाई हमलों पर अभी तक इजराइल के साथ साथ अमेरिका तक की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि इजरायली सुरक्षा बलों IDF ने हूतियों के इन खतरनाक हमलों पर एक बयान भी जारी किया है। इस जारी बयान में IDF का कहना है कि उन्होंने यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को हवा में ही रोक दिया था। IDF ने बताया कि मिसाइल हमले की वजह से तेल अवीव याफो और इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्से में सायरन बजने लगे थे, लेकिन इजरायली वायुसेना ने हूतियों की तरफ से दागी गई उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था। IDF ने ये भी दावा किया कि उन्होंने हूतियों के मिसाइल को इजरायली क्षेत्रों में घुसने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया था। कुल मिलाकर हूती विद्रोही अब लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर कई खतरनाक हमले कर रहे हैं। इन हमलों के चलते ही इजराइल की राजधानी यरूशलेम और उसके बाहर लगातार लाल सायरन बजने की आवाजें सुनी जा रही हैं। हालांकि इजराइल ने मिसाइल्स को रोक लेने का दावा जरूर किया है, लेकिन जानकारी ऐसी भी है कि हूती मिसाइल्स का मलबा हेब्रोन के पास गिरा पाया गया है। तो वहीं फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा में इजरायली हमलों के बीच हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर और हमलों की चेतावनी भी दे दी है। साथ ही लाल सागर में भी एक अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन हमले का हूती विद्रोहियों ने बड़ा दावा किया है। इसके साथ साथ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी एयरलाइंस को चेतावनी भी दे डाली है कि बेन गुरियन हवाई अड्डा यातायात में असुरक्षित हो गया है और ये हवाई अड्डा तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक गजा के खिलाफ हवाई हमले बंद नहीं हो जाते और गजा से नाकाबंदी नहीं हटा ली जाती है। ऐसे में यमन के हूती विद्रोही जिस तरीके से हवाई हमलों को अब अंजाम दे रहे हैं, उन हमलों ने कहीं न कहीं इजराइल के साथ साथ वर्ल्ड पावर माने जाने वाले अमेरिका तक की भी टेंशन बढ़ा डाली है। इसके साथ ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल को अब जिस तरीके की चेतावनी दी है,
उससे ये भी साफ माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के हमले इजराइल पर तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल गजा पर हमले करना बंद न कर दे। अब ये भी देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हूती विद्रोहियों के इन खतरनाक हमलों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।